किसान एकता, किसान एकता। आज की इस पंचायत में उपस्थित मंच पे विराजमान सामान्य ग्रामीण हितराम जी बेवाल साहब, दूर दराज से पहुंचे हुए तमाम किसान मजदूर व्यापारी भाइयों, मैं संयुक्त किसान मोर्चे श्री गंगानगर की तरफ से एक छोटे से स्नेह पर आप भारी संख्या के अंदर यहां पर पहुंचे हो, मैं तमाम साथियों का तहे दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। किसान मित्रों, आज पदमपुर शहर के अंदर हमारे संयुक्त किसान मोर्चे को ये पंचायत करने की जरूरत क्यों पड़ी? आप सभी जानते हैं कि जब केंद्र की मोदी सरकार खेती बाड़ी को लेकर 3 काले कानून लेके आई थी, तो पूरे देश भर के किसानों ने लगातार इसके विरोध के अंदर जब आंदोलन शुरू किया। यह नहीं है कि हम सीधे दिल्ली चले गए, हमने ट्रैक्टर रैलियां निकाली, हमने एसडीएम के प्रदर्शन किए, हम एमपी के घर पे गए, हम एमएलए के घर के पर गए कि ये तीनों कानून देश के किसान मजदूर व्यापारी को बर्बाद करने वाले हैं, सरकार इन कानूनों को वापस ले। लेकिन किसान की आवाज को नहीं सुना गया। लगातार संघर्ष के बाद मोदी और उसके निहाल चंद, ये टीटी लूथरा कासनिया, ये प्रवचन दे रहे थे कि जिस कानून को किसान के हक में है, ये कुछ तथाकथित किसान नेता किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जब हमारी बात नहीं सुनी गई तो देश भर में 500 किसान संगठन, अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग झंडे, जब 26 नवंबर को हमने लिखना पढ़ना शुरू किया, इस गंगानगर जिले से सैकड़ों की संख्या के अंदर हम किसान भाई भी पंजाब के किसान के साथ दिल्ली की ओर चले। अरे लाखों लोग, तो हमें दिल्ली से उम्मीद थी कि हम दिल्ली आए हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी किसानों से, हमारे नेताओं से कहेगा कि बताइए तुम्हें तकलीफ क्या है, तुम्हारी मांग क्या है। लेकिन मित्रों, आपको याद है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार मांग पूछने की बजाय बयान देने लगी कि ये फलाने मजहब के लोग इस देश के टुकड़े करने आए हैं, ये खालिस्तानी पाकिस्तानी लोग। अरे हमने इस आंदोलन को गुरु होने नहीं दिया। 26 जनवरी की घटना के बाद हमारे शाजापुर, परवर, टिकरी से को सारे मोर्चों के ऊपर जो हमारे शांतिपूर्ण तरीके से किसान बैठे हुए थे, हमारे लंगर के ऊपर हमले हुए, हमारे टेंट के ऊपर हमले हुए, हमें देशद्रोही कहा गया। लेकिन हम हमारे हाथ के अंदर शान से तिरंगा लेके कहते रहे कि हम देश के अन्नदाता हैं, देश का पेट पालने का काम करते हैं। मोदी जी तब तक पीछे नहीं जाएंगे जब तक तीनों काले कानून वापिस नहीं होते। एमएसपी की किसान एकता, इस नाम से हमें बदनाम नहीं किया गया, हमारे नेताओं पे हमले किए गए। अरे हम देश की जनता
कंटेनर के अंदर जो आटा दाल चावल आ रहे थे उनकी जांच करा रहे थे कि इनके पास इतना सामान कहां से आता है। 7 महीने से ज्यादा समय। और जब पदमपुर में एक नवदीप बेटा यहां का, अरे 20 साल का बच्चा तेरी सीने पे गोली खाता है, हरदीप सिंह जी के विवेक का पोता, और अपनी शहादत देता है। उस पदमपुर में टीटी और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि हम राजनीतिक प्रोग्राम कर लें। अरे इस मंच से भारतीय जनता पार्टी के लोगों चैलेंज है आपको, पूरे गंगानगर जिले में चाहे तुम्हारे मोदी को ले आओ, जिंदा जमीन का किसान मोदी के साथ को भी नहीं उतारने देगा, उसका मुकाबला करेगा। अरे 700 आदमी मर गए हमारे। अरे एक बच्चे की पंजाब के अंदर 25 साल के जवान की शादी, अपनी मां का इकलौता लाल, और शादी होने के बाद 4 दिन बाद कहता है कि मां की क्रूसंगू पे मेरे को किसान बुला रहे हैं, और घर से अपना ट्रैक्टर लेके जब निकलता है वो नौजवान मारा जाता। क्या हम उन नौजवानों को भूल सकते हैं? क्या हमारे बुजुर्गों की हम पीड़ा को भूल सकते हैं? अरे पदमपुर के अंदर भी हम किसी का व्यक्तिगत विरोध नहीं करते, हमने किसी व्यक्तिगत आदमी का विरोध नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो सतीश पूनिया हो, चाहे वो बिहारीलाल जी हो, चाहे टीटी और पूजन सिंह हो, अगर राजनीतिक प्रोग्राम करेंगे तो हम उनका विरोध करेंगे, किसी कीमत के अंदर पीछे नहीं हटेंगे। और मैंने कहा था जब हम सारे लोग वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अरे शोभत राय को धमकी दे रहे हैं। अरे मेरा गुनाह क्या है कि उस पुलिस और बीजेपी को मैंने ललकारा कि ये किसान के मान सम्मान और पगड़ी की बात है। प्यारीलाल हो चाहे टीटी ब्रजमोहन हो, सबको हमने कहा पीछे के दरवाजे से जाओगे, किसान आपको इस प्रवेश द्वार से नहीं जाने देगा, और आपकी ताकत की बल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को हमने खेतों से भगाने का काम किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा किसानों, जिस गंगानगर जिले के अंदर हम बसते हैं, अरे मैं कई बार जलसों में बोला, ये गंगानगर पंजाबी बहुल इलाका, हमारे चिट्ठी दाढ़ी वाले बुजुर्ग बताते हैं कि जब आजादी से पहले राजा गंगा सिंह 1927 में जब इस शहर को लेके आया था, अरे पीछे परिवारों को छोड़ के आए, घरों को छोड़ के आए कि गंगानगर में गंगा का पानी जा रहा है। कर्री जी पे आके बसे कि चावल दीजिएंगे, इस सरपंच पे बसे कि हम गन्ना और किन्नू के बाग लगाएंगे। अरे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने हमारी नहरों की ऐसी हालत कर दी कि मूंग के पानी के लिए भी पृथ्वीपाल जैसे लोग, हमारे संघर्ष समिति के दूसरे बुजुर्ग साथी गांव गांव के अंदर जाके कह रहे मूंगी के पानी के लिए गंगानगर करने के ऊपर। अरे आज राजस्थान के नाम में 100 दिन बीत गए, पीने का पानी नहीं आया। अरे ये कोनर साहब, बोर्ड साहब, ये तो भूल गए किसान को, लेकिन 3 भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और एक ये एमपी निहाल चंद, एक बार भी अगर आपके पानी के लेके इन्होंने सवाल उठाया है तो इस पंचायत के अंदर हमें फिर फेटे के देना, एक बार भी आपकी पानी की बात नहीं। लेकिन हम सारे जो आपके आवाज आती है, किसान भी तो इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि चाहे नहर के पानी का मसला, चाहे चैनल पानी का मसला हो, इस गहलोत के साथ भी हमारे पेचे होंगे। और इस कानून और एमएसपी को लेके जो दिल्ली में जंग चल रही है,
उसके अंदर भी इस भारतीय जनता पार्टी को नामी याद कराने का हम काम करेंगे। जब तक पीछे नहीं हटेंगे, तब क्या दे, चाहे किसी प्रकार से हमें बदनाम करने की कोशिश करें, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। सारे साथी आए, बड़ा लंबा समय हो गया। मैं चाहूंगा हमारे मुख्य साथी अब सारी बात रखेंगे, आखिर में कामरेड हेतराम जी बोलेंगे। लेकिन मित्रों, जो हमारा कार्यक्रम शुभ मोर्चे सब साथी छोटी सी सूचना पे यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।